चीफ म्यूजिशियन इसाक डार, जिसके पास बेतहाशा तजर्बा था, जिसने आके सीना ठोक के कहा था 200 रुपए में डॉलर। अजीब है ये तो। देखिए, हमारी इतनी बड़ी फतह हुई है कि डिस्पाइट हमें पीसने की कोशिश की जा रही है, हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। एक सियासी जमात की जिंदगी में सबसे अहम चीज उसकी ग्राउंड पॉपुलैरिटी होती है। हमारे बयानिए को पूरी कौम ने खरीद लिया है और आज ओन करती है। चाहे ये कितना भी कहते रहे कि महंगाई इमरान खान के दौर में बढ़ी और ये हुआ वो हुआ, जो इन्हीं ने डेमोन्स्ट्रेशन किया है पिछले 16 माह में विद देयर चीफ म्यूजिशियन इसाक डार, जिसके पास बेतहाशा तजर्बा था, जिसने आके सीना ठोक के कहा था 200 रुपए में डॉलर। और जो कुछ मईशत में हुआ कि 9% महंगाई को इन्हीं ने 40% पे पहुंचा दिया माशाल्लाह। जो पेट्रोल की कीमत 15 रुपए बढ़ने पे शोर मचा रहे थे, उन्हीं ने 51 रुपए की कीमत एक यकमुश्त बढ़ाई और तकरीबन 150 रुपए कुल्ली तौर पे बढ़ा दी कीमत। तो ये तो हमें कोई, देखिए ठीक, मुझे जरा ये चीज, ओके, मैं आपका पॉइंट आ गया जी, यही मसला है। सही, अगर मैंने बहुत जमहूरियत देखी, हमने 18 से लेके 22 तक। चॉइस साहब एक सेकंड, चॉइस साहब एक मिनट चॉइस साहब, जी शमीम भाई। जमहूरियत और जमहूरी इदारों पे यकीन रखते होते, इंस्टीट्यूशंस बनाने पे यकीन रखते, जुडिशरी आज़ाद होती, इलेक्शन कमीशन अपना काम करती, जो फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट है जर्नलिस्ट एंड मीडिया, वो अपना काम कर रहे होते, तो इस मुल्क के अंदर मसाइल नहीं होते इतने। ये सारे मसाइल जो हैं ये बड़ी वाज़े तौर पे हैं कि लोगों ने जो है वो मुल्क से कहे ना ये कि हम अपनी हर एक पैसा जो दौलत का है, नवाज शरीफ साहब भी कहें, जरदारी साहब भी कहें, बिलावल भी कहें कि हमें पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है कि जो कुछ बाहर है वो हम सब मुल्क के अंदर लगा देंगे। कहें, आपने नहीं कहना, क्या इसाक डार वादा माफ गवाह नहीं बने? मैं माजी में नहीं जाना चाहता, अब आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। देखिए, हमारी हिकमत अमली बड़ी वाज़ेह है, हमारी इलेक्शन कैंपेन हो चुकी है। ओके, हमें सिर्फ अब जो है फिक्र जो है वो ये कि हमारे कैंडिडेट्स को आज़ादाना तरीके से अपनी कैंडिडेटरी को जो है वो दाखिल कर सकें, ओके, इलेक्शन के हिस्सा ले सकें। ठीक, आज भी जो आदमी हमारे जलसे नहीं होने दे रहे, हम डिजिटल जलसा करेंगे। सही, हम अपनी पूरी कैंपेन जो है वो डिजिटलाइज तरीके से चलाएंगे। ठीक, ये सोशल मीडिया के जरिए चलाएंगे। बिल्कुल सही। हम अपने कैंडिडेट्स को इंट्रोडक्शन उसके जरिए कराएंगे। बिल्कुल सही। हमने अपने प्लान्स बनाए हुए हैं। हमें पता है ये जमीन पे अभी भी कराची के अंदर हर जमात को जलसा करने की इजाजत दी गई, तहरीक इंसाफ को 12 तारीख को क्यों नहीं जलसा करने दिया गया? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, मैं कोई रूह तो हूं नहीं, मैं एक जीता जागता इंसान हूं। ठीक, अल्लाह आपको खैरियत से रखे। आपको कोई एक भी नहीं मौजूद, उसका तो आपका स्टेटमेंट पहले वापस ले लीजिए, वो गलत है, इससे कि एक बैठा हुआ है आपके सामने अभी तक। तो ठीक है, आप आजाद हैं, आप आजाद हैं। That was on the lighter mode. ठीक, बात सारी है कि आपको शायद अंदाजा नहीं है कि ये जो 70% से 80% के दरमियान पॉपुलैरिटी लेवल आई है, कितने लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खड़े होकर लड़ने को तैयार हैं। ये तो हम नाम नहीं ले रहे, इसे कि हम नाम लेंगे तो क्या होगा, आपको भी पता है क्या होगा, वो कल उठा लिया जाएगा। ठीक, उठा लिया जाएगा तो उसको बाद क्या होगा, उसको चिल्ले पे लेके जाएंगे। चिल्ले से वापस आएगा तो क्या होगा, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और वो कहेगा मैंने सियासत छोड़ दी। ठीक, तो ये काम हमने तो नहीं करवाना, हम तो इंतजार कर रहे हैं, इलेक्शन शेड्यूल आएगा, हम सब बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और किस्मत आज़माई है, अल्लाह मियां ने वादा किया है, वो हक का साथ देता है और हमें यकीन है हम हक पर हैं। ठीक है, ठीक, लेकिन परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि मैं कसम उठाने को तैयार हूं, मुझे किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं कहा। एक तो मुझे इसका बताएं, इसके साथ मुझे ये बताएं कि इलेक्शन से पहले आपके मुकदमात का फैसला ये डिसाइड करेगा कि आप लोग इलेक्शन में जा रहे हैं, आप लोग इलेक्शन में नहीं जा रहे, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जी, मेरे ख्याल से इससे पहले एक और फैसला होगा
पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है या महकूम है, गुलाम है, इससे कि मुझे और मेरे साथियों को मई से लेके अब तक 6 माह गुजर गए। किसी एक केस का फैसला हुआ, किसी एक पे किसी को सजा मिली? नहीं, क्यों नहीं मिली? क्लोज एंड शट केसेस होने चाहिए ना, वीडियोस होनी चाहिए, ठीक, तस्वीरें होनी चाहिए, पेश करें कोर्ट के अंदर। यहाँ तो अभी तक चालान नहीं पेश हुए। ओके, ठीक। कोर्ट छोड़ते हैं, ख्वातीन को छोड़ते हैं। खतीजा शाह कौन है? पीटीआई की ऑफिशियल थी, पीटीआई की कोई इलेक्टेड एमएनए थी। कोई आदमी ये मानने को तैयार है कि वो उन्हीं ने जाके जो है कोर कमांडर हाउस को, जिन्ना हाउस को आग लगाई है? ये क्या साल बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ओके, ठीक। वैसे ह्यूमन राइट्स का मजाक बन चुका है। मेरी फंड आज देखिए, आप लोग जिधर बैठे हुए हैं, आप भी आइन के उतने ही मुहाफिज हैं जितने के हम मुहाफिज हैं। बिल्कुल ऐसे। इस आइन को पढ़ लीजिए, आर्टिकल 10 से लेकर 17 तक जितनी फंडामेंटल राइट्स कॉल हुई हुई हैं, उसका दिफा कौन करेगा? ठीक। देखिए, अभी सिंध हाई कोर्ट ने एक फैसला किया कि उन्हीं ने वो ख़त्म कर दी कि जी इमरान खान का नाम नहीं लिया जा सकता, इमरान खान की तस्वीर नहीं आती, लेकिन अभी भी किसी मीडिया की हिम्मत नहीं हो रही। तो आप तो दिफा नहीं कर रहे आइन का, मकसद मीडिया से मतलब है। पता नहीं आप चैनल कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक।